हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इनुमरेट द माइनर डिसऑर्डर ऑफ नियोनेट्स। ठीक है, जो नियोनेट्स के अंदर माइनर डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है पूछा गया है, जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो माइनर डिसऑर्डर ऑफ नियोनेट्स है, हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो नियोनेट्स का मतलब क्या होता है? नियोनेट्स का मतलब होता है कि बच्चे के बर्थ होने से लेकर 28 डेज का पीरियड, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म से 28 डेज तक बच्चा क्या रहता है? एक नियोनेट रहता है। और जब बच्चा जन्म लेता है, अपनी मदर की वूम से बाहर आता है, तो वो एक अलग इन्वायरमेंट में आता है। उस टाइम के उसके जो मेजर ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, वो फुल्ली तरीके से ये जो है मैच्योर नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है? बच्चे को माइनर डिसऑर्डर्स कॉज हो जाते हैं और जो है कुछ छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स उसे देखने के लिए मिलती है। तो उन्हीं को आज हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, माइनर डिसऑर्डर ऑफ नियोनेट्स आर कॉमन टेम्पररी प्रॉब्लम सीन इन न्यूबॉर्न बेबीज ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू डेज और वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, माइनर डिसऑर्डर क्या है? ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो नियोनेट्स के अंदर जो है एक टेम्पररी प्रॉब्लम के जैसे देखे जाते हैं, क्योंकि जो है इनका जो फर्स्ट वाला जो पीरियड होता है, इस टाइम पे उनके लिए आउटर इन्वायरमेंट जो है मदर की वूम से काफ़ी अलग होता है। इनके ऑर्गन्स प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है और कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, दीज डिसऑर्डर्स आर यूजुअली माइल्ड, सेल्फ लिमिटिंग एंड कैन बी मैनेज्ड विथ प्रॉपर केयर एंड ऑब्जर्वेशन। और ये डिसऑर्डर क्या होते हैं? माइल्ड होते हैं और खुद से ही, मतलब कुछ डिसऑर्डर तो खुद से ही ठीक हो जाते हैं, और इन्हें जो है अगर प्रॉपरली केयर और ऑब्जर्वेशन में रखा गया तो ये प्रॉपरली जो है ट्रीट भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से माइनर डिसऑर्डर्स जो है नियोनेट्स को होते हैं। पहले मैं नंबरिंग से बताऊंगी, उसके बाद हम एक एक को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, दूसरा आता है वॉमिटिंग एंड रिगर्जिटेशन, तीसरा आता है डायपर रैश, चौथा है ओरल थ्रश कॉन्स्टिपेशन, छठवा आता है डायरिया, देन सातवां आता है कॉलिक एक्सेसिव क्राइंग जिसे कहा जाता है। ठीक है, आठवां आता है मलेरिया, जिसे जो है प्रिकली हीट भी कहा जाता है। ठीक है, बर्थ इंजरीज में भी, बर्थ इंजरीज जो है बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे कुछ माइनर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है अम्बलाइकल कॉर्ड केयर और डिलेड हीलिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ब्रेस्ट इंगॉगमेंट इन न्यूबॉर्न, बच्चों के जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें थोड़ा उनका जो साइज़ है वो बड़ा देखने के लिए मिलता है कुछ कुछ बच्चों में। ठीक है, स्टिकी आइज कंजक्टिवाइटिस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडल कैप फिजियोलॉजिकल कैप, और 15 नंबर पे आता है स्किन पीलिंग एंड ड्राई स्किन नियोनेटल एक्ने। उसके बाद फ्लक्चुएशंस एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने के लिए मिलता है, नेजल ब्लॉकेज देखने के लिए मिलता है, मंगोलियन स्पॉट्स देखने के लिए मिलता है, मिलिया यानी कि स्मॉल वाइट स्पॉट ऑन द फेस। ठीक है, तो ये जो है माइनर डिसऑर्डर्स की लिस्ट है जो नियोनेट्स में देखने के लिए मिलती है, जिनको हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। टोटल 10 हम मेजर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, जिसे जो है सामान्य जॉइंडिस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें बेबी की जो स्किन और आइज जो है वो थोड़ी येलोइश देखने के लिए मिलती है। ये न्यूबॉर्न में बहुत ही कॉमन होता है। हम लोग देखते हैं ना कि जो NICU वगैरह होता है, वहाँ पर एक फोटोथेरेपी मशीन रखी हुई होती है, फिर रेडिएंट वार्मर रखा होता है जिसके अंदर बेबी को रखा जाता है। तो ये मेजरली जो है जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर जो है बेबी को रखा जाता है ताकि बच्चे को हीट मिल सके। ठीक है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आइज ड्यू टू इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल्स आफ्टर बर्थ यूजुअली डिसअपियर ऑन सेकेंड थर्ड डे एंड डिसअपियर विद इन अ वीक। ठीक है, ये जो येलो डिस्कलरेशन होता है स्किन और आई का, ये किस वजह से होता है? बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बच्चे की बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो है बच्चा की आइज और बॉडी येलोश दिखाई देती है, और ये मेजरली 2 से 3 दिनों में अपने आप ही चले जाता है, या फिर अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो उसके बाद कुछ वीक में, मतलब एक आध वीक में जो है बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है? ठीक है, तो बेबी का जो लिवर है वो फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाता, इसीलिए बिलिरुबिन इन नाम का जो येलो पिगमेंट होता है वो बॉडी से प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए जो है बच्चों में जॉइंटिस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब बच्चे के बर्थ के जो
7 या 10 दिन में जो लीवर अच्छे से डेवलप हो जाता है तो बिलिरुबिन अपने आप ही बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला वाला हमारा माइनर डिसऑर्डर जो है वॉमिटिंग और रिगर्जिटेशन। ठीक है, वॉमिटिंग या रिगर्जिटेशन यानी कि बच्चे को जो है फीडिंग के बाद में मिल्क वगैरह बाहर आ जाना। ठीक है, फीडिंग के बाद थोड़ा मिल्क मुंह से बाहर आता है, इसी को क्या कहा जाता है, रिगर्जिटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, तो बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा इमेच्योर होता है, कभी कभी जो है ओवर फीडिंग भी हो जाती है जिसके कारण बच्चे का जो फीड है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क कम आउट आफ्टर फीडिंग ड्यू टू इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम और ओवर फीडिंग। ओके, हम देखते हैं ना कि छोटे बच्चे दूध पिलाने के बाद कभी कभी अपने मुंह से वापस जो है दूध बाहर निकाल देते हैं, तो इसे ही रिगर्जिटेशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है डायपर रैश। डायपर रैश यानी कि नैपकिन वगैरह के कारण रैश हो जाना। ठीक है, रेडनेस और इरिटेशन ओवर डायपर एरिया कॉज्ड बाय ए वेटनेस, फ्रिक्शन और इन्फेक्शन। ठीक है, बच्चे को मतलब ज़्यादा अगर गीले कपड़ों में रखा है, डायपर में लपेट के रखा है, तो उसकी वजह से भी रेडनेस वगैरह हो सकती है। बच्चे की अगर स्किन सेंसिटिव है तो उससे इरिटेशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है बेबी रोता है कई बार और जो है उसे रेडनेस या फिर एक्ने भी वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो डायपर रश भी की प्रॉपर केयर जो है बहुत ज़रूरी होती है कि डायपर को फ्रिक्वेंटली चेंज करना, एरिया को ड्राई रखना और रेस्ट क्रीम वगैरह का यूज़ करके जो है इसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओरल थ्रश। ओरल थ्रश यानी कि मुंह का फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, वाइट पैचेस इन माउथ कॉज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन। बच्चों को कभी कभी जो है माउथ और टंग पे जो है वाइट पैचेस आ जाते हैं और जिसके कारण क्या होती है, फीडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका जो है प्रॉपर तरीके से केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये होता किसकी वजह से है, कैंडिडा एल्बेशियन नाम के फंगस के कारण जो है ये मुंह में इन्फेक्शन होता है जिसकी प्रॉपर केयर बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला डिसऑर्डर जो है कॉलिक। कॉलिक क्या होता है, कॉलिक यानी कि कॉलिक में जो है हेल्थी बेबी बहुत ज़्यादा रोता और बिना किसी क्लियर रीज़न के बहुत ज़्यादा बच्चा रोने लग जाता है, मतलब एक्सेसिव बच्चा क्राई करता है। ठीक है, एक्सेसिव क्राइंग ऑन हेल्थी बेबी ड्यू टू एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और गैस। बच्चे को जो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस वगैरह हो तो उसके कारण जो है बच्चा अचानक से ही अपने आप चिल्लाने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रोने लगता है। तो यहाँ पर जो है बेबी को जेंटली रॉक करना जो है इसकी केयर में किया जाता है। ठीक है, बर्पिंग, डकार दिलाना के लिए खड़ा वगैरह करना। ठीक है, स्टमक मसाज की जाती है ताकि बच्चा जो है रोना बंद कर ले। ठीक है, तो कॉलिक यानी क्या होता है, कॉलिक यानी कि बच्चे का एक्सेसिव क्राई करना। ठीक है, अगला आता है हमारा मलेरिया यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्किन पर रैश होना। ठीक है, मलेरिया इज अ स्किन कंडीशन कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्मॉल रेड रैशेस अपीयर मेनली ऑन द neck, chest and back due to excessive heat and sweating. Keeping the baby cool and using loose cotton cloths help in prevent prickly heat. ठीक है, तो जो मलेरिया होता है जिसे प्रिकली हिट भी कहा जाता है, तो ये जो है स्किन में रैशेस के कारण होता है या फिर हम इसे रैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चे को कई बार जो है मतलब उसकी जो वो बॉडी है उस पर छोटे छोटे रैशेस या फिर ईचिंग या फिर इरिटेशन होती है जिसके कारण बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है या फिर इरिटेट हो जाता है। तो इसकी केयर में जो है बेबी को एक कूल इन्वायरमेंट में रखना और जो है प्लेन सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनाने से जो है इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। ओके, उसके बाद आता है कुछ माइनर बर्थ इंजरीज भी जो है न्यूनेट में देखी जाती है। ठीक है, माइनर बर्थ इंजरीज में अकर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट लेबर और डिलीवरी। जब बच्ची की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, जैसे कि प्रॉब्लम लेबर हो गया हो या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया हो, तो इस कंडीशन में कई बार बच्चे को जो है इंजरीज हो जाती है। ठीक है, ये जिसके कारण बच्चे को जो है स्किन वगैरह में या फिर बोन वगैरह में दिक्कत हो जाती है, तो इसे ट्रीट करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, माइनर बर्थ इंजरीज में अकर ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट लेबर और डिलीवरी। दिस इंक्लूड ब्रूशिंग, स्वेलिंग on the scalp or minor skin injuries. Most injuries heal naturally within
फ्यू डेज विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब ये जो इंजरीज होती है ये कुछ जो है बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाती है, या फिर मतलब जो इंजरीज होती है वो कभी कभी स्काल्प पे हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन और डिलेड हीलिंग। ठीक है, कभी कभी जो है बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड के वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि वो सही तरीके से हील नहीं हो पाता है कई बार। ठीक है, समटाइम्स अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प बिकम इन्फेक्टेड और टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड फॉल ऑफ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है किसी रीज़न की वजह से, हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो है नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगाता है गिरने में, जिसके कारण जो है रेडनेस, स्वेलिंग या फिर उस वहाँ से स्मेल भी आ सकती है। ठीक है, और साथ में डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिल सकता है। प्रॉपर कॉर्ड केयर जो है बहुत ज़रूरी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, ये ताकि जो है बिना किसी इन्फेक्शन के वो अपने आप ही गिर जाए और साथ में बच्चा भी हेल्थी रहे और उसे कोई सीवियर इन्फेक्शन कॉज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट इन न्यूबॉर्न। बच्चों में जो है कई बार ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब उनमें जो है थोड़ी स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है, ये जो है मदर के हॉर्मोन्स के कारण मेजरली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सम न्यूबॉर्न्स बेबीज डेवलप टेम्पररी स्वेलिंग ऑफ द breast due to maternal hormones transferred during pregnancy. These condition harmless and usually disappear without treatment. ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये हार्मलेस होती है और डिलीवरी के मतलब बच्चे के बॉडी में दिखने के कुछ दिनों बाद अपने आप ही जब हार्मोनल बैलेंस हो जाता है बॉडी में तो अपने आप ही क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रैडल कैप। ठीक है, क्रैडल कैप क्या होता है, क्रेडल कैप यानी कि स्काल्प पर येलो ग्रेशी स्केल बन जाती है। ठीक है, क्रेडल कैप इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइश ग्रे स्केल्स ऑन द स्काल्प ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के जो स्काल्प होता है उसके ऊपर जो है येलोइश और ग्रे स्केल बन जाना। ठीक है, इट इज़ नॉट पेनफुल और contagious. Gentle washing and एप्लीकेशन ऑफ बेबी ऑयल हेल्प टू रिमूव स्केल्स। ठीक है, और ये जो है कोई भी पेन वगैरह या फिर कोई डेंजरस चीज़ें कॉज नहीं करता है। इसे जो है जेंटल वॉशिंग, मतलब जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वैसे वैसे ही बेबी का हेयर ऑयल वगैरह अप्लाई कर रहे हैं अपन तो, और या फिर बच्चे का जो हेयर वॉश कर रहे हैं तो उसके बाद ही धीरे धीरे ही अपने आप ही चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरे 10 हमने माइनर डिसऑर्डर्स देख लिए नियोनेट्स के। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।